गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 के अंतर्गत अध्याय 7 लोकतंत्र के परिणाम। तो लोकतंत्र के कौन कौन से परिणाम निकलते हैं, या जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पाई जाती है तो वहां पर लोकतंत्र के परिणाम क्या है, या उसके आउटकम्स या उसके रिजल्ट्स क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करें, कैसे पता लगाएं कि हम लोकतंत्र के परिणामों का कैसे पता लगा सकते हैं, कैसे उनके बारे में जान सकते हैं, उसी के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, जैसा कि हम मानते हैं कि जो एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वो दुनिया की सभी शासन व्यवस्थाओं से अच्छी है, बेहतर है। दूसरी जो शासन व्यवस्थाएं हैं, जैसे तानाशाही शासन व्यवस्था है, जहां पर तानाशाही शासन है, कहीं पर सैनिक शासन है, तो वो सारी की सारी जो शासन व्यवस्थाएं हैं वो इतनी अच्छी नहीं है, वो दोषपूर्ण है। उनके अंदर प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है, या प्रत्येक व्यक्ति का विकास नहीं होता है, प्रत्येक व्यक्ति को मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं। तो इन सभी बातों के मद्देनजर अगर हम देखें तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था विश्व में पाए जाने वाली सभी शासन व्यवस्थाओं से अच्छी है। तो ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अच्छी क्यों है, तो उसके पीछे क्या है, कुछ कारण है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को दूसरी शासन व्यवस्थाओं से अच्छा बनाती है। पहला है, नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है। कोई भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वो प्रत्येक व्यक्ति को वहां पर समान समझा जाता है, किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है। दूसरा, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक मान सम्मान होता है, अपनी एक गरिमा होती है, तो उस गरिमा को कायम रखता है लोकतंत्र। लोकतंत्र के अंदर प्रत्येक व्यक्ति की अपनी गरिमा होती है। तीसरा क्या है, इससे फैसलों में बेहतरी आती है। लोकतंत्र के अंदर जो भी फैसले लिए जाते हैं वो सबकी सहमति से लिए जाते हैं, तो इसलिए फैसले लेने में थोड़ा देरी जरूर हो सकती है, लेकिन फैसले हैं वो बेहतर लिए जाते हैं, ताकि अधिकतर समाज के अंदर जो रहने वाले अधिकतर जो लोग हैं या जन समुदाय हैं उनके हितों में फैसले लिए जा सके। अगला है, टकरावों को टालने संभालने का तरीका देता है, कि एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जहां पर प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जो बात है उसको अभिव्यक्त करने का आजादी है, प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता के अधिकार हैं, और भी बहुत सारे जो मौलिक अधिकार हैं वो हमारे देश में लोगों को दिए गए हैं। तो अगर देश के अंदर किसी बात को लेकर के दो समूहों के बीच में, किसी सरकार या जनता के बीच में कोई टकराव है, तो उन टकरावों को टालने का या संभालने का तरीका भी कहाँ पे है, लोकतंत्र ही बताता है। इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। लोकतंत्र में अगर कोई गलती है, अगर हो जाती है, कोई गलत कानून बन जाता है, तो उन गलतियों को सुधारने की गुंजाइश भी कहाँ पे है, लोकतंत्र में है। दुनिया की किसी भी शासन व्यवस्था में गलतियों को सुधारने की कोई गुंजाइश नहीं है। क्या ये उम्मीदें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से पूरी होती है? बिल्कुल, ये सारी की सारी उम्मीदें क्या है, एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से पूरी होती है। अपने आसपास के लोगों से बात करें तो पाएंगे कि अधिकांश लोग अन्य किसी भी वैकल्पिक शासन व्यवस्था की तुलना में लोकतंत्र को अधिक पसंद करते हैं। लेकिन लोकतांत्रिक शासन के कामकाज से संतुष्ट होने वालों की संख्या उतनी बड़ी नहीं होती, सो हम एक दुविधा की स्थिति में आ जाते हैं। सैद्धांतिक रूप में तो लोकतंत्र को अच्छा माना जाता है, लेकिन व्यवहार में इसे इतना अच्छा नहीं माना जाता।
इस दुविधा के चलते लोकतंत्र के नतीजों पर ज्यादा गहराई से विचार करना जरूरी हो जाता है। क्या हम सिर्फ नैतिक कारणों से ही लोकतंत्र को पसंद करते हैं या फिर लोकतंत्र के समर्थन के पीछे कुछ युक्तिपरक कारक भी है? आज दुनिया के 100 देश किसी न किसी तरह की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था चलाने का दावा करते हैं। इनका औपचारिक संविधान है, इनके यहाँ चुनाव होते हैं और राजनीति दल भी हैं। साथ ही वे अपने नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकारों की गारंटी देते हैं। लोकतंत्र के ये तत्व जो अधिकांश देशों में समान है, पर सामाजिक स्थिति, अपनी आर्थिक उपलब्धि और अपनी संस्कृतियों के मामलों में ये एक दूसरे से काफी अलग है। स्पष्ट है कि इन सब का लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के नतीजों पर भी असर पड़ता है और एक जगह जो उपलब्धि हो वह दूसरी जगह भी उसी तरह दिखे, यह जरूरी नहीं है। लेकिन क्या कोई ऐसी बुनियादी चीज है जिसकी उम्मीद हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से करेंगे ही? कई बार हम लोकतंत्र को हर मर्ज की दवा मान लेते हैं और उससे हर चीज की उम्मीद करने लगते हैं। लोकतंत्र के प्रति अपनी दिलचस्पी और दीवानगी के चलते अक्सर हम यह कह बैठते हैं कि लोकतंत्र सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान कर सकता है, और जब हमारी कुछ उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हम लोकतंत्र की अवधारणा को ही दोष देने लगते हैं। हम यह संदेह करने लगते हैं कि क्या हम वास्तव में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में ही रह रहे हैं। लोकतंत्र के परिणामों के बारे में सावधानी पूर्वक विचार करने की दिशा में पहला कदम यही है कि हम पहले यह माने कि लोकतंत्र शासन का एक स्वरूप भर है। यह कुछ चीजों को हासिल करने की स्थितियां तो बना सकता है, पर नागरिकों को ही उन स्थितियों का लाभ लेकर अपने लक्ष्यों को हासिल करना होता है। इतना ही नहीं, लोकतंत्र का उन अनेक चीजों से ज्यादा सरोकार नहीं होता जिनको हम बहुत मूल्यवान मानते हैं। लोकतंत्र हमारी सभी सामाजिक बुराइयों को मिटा देने वाली जादू की छड़ी भी नहीं है। यह तो आइए हम उन कुछ चीजों की जांच करें जिसकी उम्मीद हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से की जा सकती है, और साथ ही लोकतंत्र के रिकॉर्ड पर भी नजर डालते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि लोकतंत्र, जहां पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पाई जाती है तो उसके क्या परिणाम हैं, या एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, या क्या क्या उम्मीदें एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से हम लगा सकते हैं। धन्यवाद।